ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देश की राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर बड़े आंदोलन का केंद्र बन चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेतृत्व में चल रहा छात्रों का धरना लगातार जारी है। बुधवार सुबह प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में जंतर मंतर पर डटे रहे। आंदोलन में शामिल छात्र अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और हर गुजरते दिन के साथ यह प्रदर्शन और बड़ा होता जा रहा है। सुबह से ही जंतर मंतर का माहौल नारों, पोस्टरों और तिरंगों से गूंजता रहा। कई छात्र पिछले कई दिनों से यहां डेरा डाले हुए हैं, जबकि अलग अलग राज्यों से नए जत्थे लगाकर प्रदर्शन स्थल पर पहुंच रहे हैं। कुछ प्रदर्शनकारी आराम के लिए लौट रहे हैं, लेकिन उनकी जगह नए लोग आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। इससे साफ है कि आंदोलन का दायरा लगातार बढ़ रहा है। स्थिति ऐसी हो गई है कि सिर्फ जंतर मंतर का रोड नहीं, बल्कि टॉलस्टॉय रोड पर भी प्रदर्शनकारियों की बड़ी मौजूदगी देखने को मिल रही है। वहीं जनपथ, संसद मार्ग, अशोक रोड और कनॉट प्लेस जैसे इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने कई जगह बैरिकेडिंग की और भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से जारी है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि कहीं भीड़ अचानक उग्र न हो जाए या आंदोलन दूसरे इलाकों तक न फैल जाए। इसी वजह से पूरे इलाके लगातार नजर रखी जा रही है। इस आंदोलन का असर सिर्फ ट्रैफिक तक सीमित नहीं है। आसपास रहने वाले लोगों और दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें बंद होने और बैरिकेडिंग के कारण लोगों का लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। कई जगहों पर वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। अशोक रोड और जनपथ पर प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों को वाहनों की पार्किंग की जाम की एक बड़ी वजह बन गई है। वहीं नई दिल्ली के व्यावसायिक क्षेत्र में मौजूद होटल, रेस्टोरेंट और अन्य कारोबारी भी प्रभावित हुए हैं। होटल संचालकों का कहना है कि प्रदर्शन में संभावित तनाव के कारण बुकिंग में गिरावट आई है और कारोबार लगभग आधा रह गया है। दूसरी ओर आंदोलन को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए सैकड़ों वॉलंटियर्स भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। भीड़ प्रबंधन से लेकर लोगों को दिशा निर्देश देने और आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराने तक वॉलंटियर्स लगातार काम कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था भी लगातार की जा रही है। फूड डिलीवरी एप्स के माध्यम से बड़ी संख्या में खाने के पैकेट जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, जिससे धरने पर बैठे लोगों को राहत मिल रही है। लेकिन इसके साथ एक नई चुनौती भी सामने आई है। लगातार आने वाले फूड पैकेट्स और प्लास्टिक सामग्री के कारण इलाके में कचरे की मात्रा तेजी से बढ़ गई है। बैरिकेडिंग और भीड़ की वजह से सफाई कर्मियों और कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को अंदर जाने में कठिनाई हो रही है। इससे सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ने लगी हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में यह आंदोलन काफी उग्र ले चुका है। हाल ही में छात्रों ने संसद की ओर मार्च निकालने की कोशिश की थी, जिसके दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। इस घटना में कई छात्र घायल हुए थे। इलाज के बाद जब ये वापस जंतर मंतर पहुंचे तो उनका स्वागत नारों और तालियों के साथ किया गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में जाने से बचें और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और प्रशासन के किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि छात्रों का यह आंदोलन आगे किस दिशा में जाएगा। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच कोई बातचीत होती है या नहीं, और क्या यह प्रदर्शन कोई ठोस समाधान निकाल पाएगा। फिलहाल जंतर मंतर पर आंदोलन जारी है और राजनीति के साथ साथ जनजीवन भी इससे प्रभावित हो रहा है।